आज समृद्धि चारों ओर बढ़ रही है, खूब समृद्ध होते जा रहे हैं लोग, लेकिन सुख गायब होता चला जा रहा है। आज ये कहानी शायद कौन सबसे ज़्यादा सुखी है और सुख सही मायने में क्या है, ये शायद आज की कहानी समय अंत तक की कहानी जरूर देखिएगा। हुआ कुछ ऐसा, एक भिखारी था, वो भीख मांगता था जगह जगह जाकर। तो एक गांव में गया वो भीख मांगने के लिए, एक किसान के यहाँ पर पहुँचा। भिक्षामि देहि, भिक्षा दीजिए। अब जो किसान की पत्नी थी वो भिक्षा लेने के लिए जा रही थी, किसान भी वहीं पर बैठा हुआ था, उसका पति, और बहुत खुशी से खाना खा रहे थे। इसने क्या किया, महिला ने चने का कुछ मुट्ठी भर दाने लिए, कटोरी में लिए और उसको देकर आ गई भिखारी को। अब भिखारी भिक्षा लेकर आगे बढ़ लिया और मन ही मन सोचने लगा, हमारा भी क्या जीवन है, कुत्तों की तरह इधर उधर भागे घूमते हैं, भिक्षा मांगते हैं। सुखी तो वो है, देखो पत्नी है, आराम से बैठ के खाना खा रहे हैं, खेती हो जाती है, कितने सुखी हैं। हाँ। अब किसान के घर में क्या चल रहा है ये देखिए। किसान और पत्नी बात कर रहे हैं। किसान कह रहा है, क्या बताएं, बैल हमारा बुढ़ा हो गया है, बैल ठीक से काम नहीं करता है, क्या बताएं, समझ ही नहीं आ रहा है, जब तक नया बैल नहीं आएगा खेती अच्छी से नहीं होगी। बहुत दुखी सा दिख रहा था किसान। तो पत्नी ने कहा, जाओ वहाँ से कुछ ब्याज से पैसे ले लो और नया बैल खरीद लो। अभी गया, जो ब्याज का काम करता था, एक साधुराम। अब साधुराम के पास पहुँचा, उससे ब्याज का पैसा मांगने लगा। उसने पहले तो मना किया, फिर ये उससे अनुनय विनय करने लगा, प्लीज़ दे दीजिए, हमको ज़रूरत है, नया बैल लेना है, हम आपकी पाई पाई वापस कर देंगे। फौर मिन्नतों के बाद उसने पैसा दिया, निकाल के, लिखा पढ़ी करने के बाद। उसकी छोटी सी दुकान थी, अच्छा सा व्यापार करता था। लौटते समय किसान सोच रहा था, हमारा भी क्या जीवन है। वो देखिए साधुराम कितना अच्छा व्यापार करता है, कितना खुशी है, सुखी तो ये है। अब साधुराम कपड़े का भी काम करता था, व्यापार था उसका, छोटी सी दुकान थी, लेकिन जो वो लाता था कपड़े दूसरे दुकानदार से, पृथ्वीचंद नाम का एक बड़ा दुकानदार था जिसका होलसेल का काम था। अब ये वहाँ पर कपड़े लेने के लिए पहुँचा। अब वहाँ पर देख रहा है नई नई चिट आ रही है, कहीं से 5 लाख का प्रॉफिट, कहीं से 10 लाख का, कहीं से 2 लाख का। अब ये देखकर सोचने लगा, बाप रे, हम भी क्या हैं, ये देखो पृथ्वीचंद, इसकी तो मौज ही मौज है यार, इस क्या सुखी जीवन जी रहा है, क्या हम छोटा सा धंधा कर रहे हैं। दुखी हो गया पृथ्वीचंद को देखकर साधुराम। अब साधुराम ये सोचता हुआ चला गया कपड़े लेकर। अब पृथ्वीचंद को एक पार्टी से बुलाया था। राय बहादुर शहर के बहुत फेमस, अंग्रेजों के ज़माने में राय बहादुर हुआ करते थे, बहुत फेमस व्यक्ति थे। ओहदा दिया जाता था राय बहादुर नाम का, बहुत समृद्ध लोग होते थे, जमींदार जैसे लोग होते थे। अब वहाँ पर उनके यहाँ पार्टी थी, वहाँ पर गया। शानदार बर्तन, बहुत बढ़िया बर्तन, उसके सोने चांदी के जैसे बर्तन और सोने चांदी से जड़ी हुई कुर्सियाँ रखी हुई थी। लाट साहब भी वहाँ पर मिलने के लिए आए हुए थे। वाह, पार्टी में खाना वाना खा के वापस लौट रहा था और पृथ्वीचंद बोला, क्या हम छोटा मोटा व्यवसाय करते हैं, उसमें भी नुकसान हो जाता है। वाह, देखो राय बहादुर साहब को देखो, क्या सुखी तो असली ये है। अब लाट साहब, मतलब कलेक्टर को लाट साहब बोला करते थे, कलेक्टर साहब भी उस पार्टी में आए हुए थे। कलेक्टर साहब ने राय बहादुर का कहा, कलेक्शन ठीक से नहीं हो रहा है, तुम्हारा क्या चल रहा है, तुम्हारे धंधे तो खूब ठीक से चल रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम टैक्स ठीक से नहीं दे रहे हो, तुमको ठीक से करना पड़ेगा। वो प्रेशर बना दिया राय बहादुर के पास कि लगान देना है, इतने का कर्जा हो गया। 1-2 जगह उसको टेलीग्राम आ गया कि कुछ नुकसान भी हो गया। अब राय बहादुर भी परेशान था, कई लाख का नुकसान कुछ जगहों से उसको हो गया था। वहाँ से कलेक्टर साहब को लगान देने का प्रेशर अलग था। अब राय बहादुर बालकनी में टहल रहा था, अपने शानदार सा बंगला था, शानदार सा, ऊपर कई फ्लोर का, वहाँ पर बालकनी में टहल रहा था, परेशान सा दुखी था। और तभी वो जो भिखारी था, वो भिखारी वहाँ से गुजर रहा था सड़क से। अब राय बहादुर की नज़र उस सड़क से गुजरते हुए भिखारी पर पड़ी। अब राय बहादुर ने सोचा, क्या इतना पैसा लेकर इतना नुकसान हो जाता है, प्रेशर अलग रहते हैं, ये भिखारी अच्छा है, इसको न बिजनेस की चिंता, न लाभ की चिंता, न हानि की चिंता, भीख मांगता है, अपने खाने को मिलता है और मस्त रहता है।
हाँ, देखिए, हर व्यक्ति एक दूसरे को सुखी मान रहा है और खुद नहीं। यही आज हो रहा है। हम सब एक दूसरे को, जीवन को देखकर उसको मान रहे हैं कि वो सुखी है। हमारे पास जो है हम उसमें सुखी नहीं रह रहे, हम अपनी तुलना दूसरों से कर रहे हैं और दूसरे को जीवन देखकर उसको लग रहा है कि वो तो बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, वो तो बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है, उसके पास तो गाड़ियाँ, उसके पास तो बंगला है, उसके पास तो अच्छी नौकरी है, उसके पास अच्छा ओहदा है, उसके तो पूरा घर परिवार, उसके पास बेटा, उसके बच्चे, उसका माँ, सब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें देखकर वो तो बहुत अच्छे कपड़े पहनता है। हम वो दूसरों को खुशी और सुखी मान लेते हैं, जबकि खुश और सुखी अंदर है हमारे, उससे नहीं ढूंढते। आज जो है, इसका मतलब मैं ये नहीं कहना चाहता कि समृद्ध होने के लिए प्रयास मत करो। खूब हम प्रयास करें, खूब मेहनत करें, जो भी हम काम करते हैं उसको ईमानदारी से करें, डेडिकेशन के साथ करें, हार्डवर्क के साथ करें और लगातार करें, खूब मेहनत करें, खूब लक्ष्मी भी आए, समृद्धि भी आए। लेकिन जितनी आए, जब जैसा फल मिले मुझे जैसे कर्मों का, उसमें हमें सुखी रहना आना चाहिए। यदि हम दूसरों को देखते रहेंगे और अपनी तुलना करते रहेंगे तो जीवन में कभी भी सुख नहीं आएगा, कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। इसलिए पूरा कर्म का प्राबल्य लगाएं समृद्ध बनने के लिए, और जो आ जाए, जितना आ जाए, उसके साथ खुशी और सुख रहना सीखें। फिर कर्म का प्राबल्य करें, फिर जितना आ जाए उसके साथ जीवन जीना सीखें। फिर आप देखिए जीवन कैसा सुखमय, आनंदमय हो जाएगा। थैंक यू। आप बहुत प्यार से कहानियाँ देख रहे हैं, बहुत ध्यान से कहानियाँ देखते हैं और शेयर करते हैं। ऐसे ही कहानियाँ देखते रहिए, शेयर करते रहिए और इस मुहिम का हिस्सा रहिए। कहानियाँ प्रेरित करती हैं, अंदर तक चली जाती हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।